जी महाराज। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो संगीता है। बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ कमीने। संगीता, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। कमीना, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो हम लोगों को। छोड़ो। आप धन्य हैं नंदी महाराज, आपने हमें ठाकुर के गुंडों से बचाया। अब एक उपकार और कर दीजिए, हमें उन चारों खिलाड़ियों तक ले चलिए। दुश्मन की पट्टी है उत्तर, बुरे इरादे से आई है। नहीं बम्बास, दोस्त है मेरी, शायद कुछ राज बताने आई है। लेकिन ये हम कैसे समझ ले कि तुम हमारी मदद करने आई हो? हम बताते हैं। क्या इसका घायल चेहरा इसकी बेगुनाही का सबूत नहीं? शायद आप लोग जानते नहीं, ये अपने देशद्रोही बाप ठाकुर अजय प्रताप सिंह से बगावत कर चुकी है। आखिर क्या मकसद लेके तुम हमारे पास आई हो? मैं तुम लोगों को अपने बाप का वो माँ से प्लान बताना चाहती हूँ, जो इत्तेफाक से मुझे मालूम पड़ गया। और जब मैंने अपने बाप को उस गलत रास्ते पर जाने से रोका, तो उन्होंने मुझे कैद करने का हुक्म दे दिया। ये तो छोकरी जल्दी बताओ ना, उनका मास्टर प्लान सूचे है। कल 14 अगस्त को टॉर्चर नाम का एक आतंकवादी सरहद पार से हमारे देश की सरहद में घुसेगा, बहुत सारे खतरनाक बम लेकर। और फिर 15 अगस्त को वही खतरनाक बम हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जल्दी चलो भाई, मुझे वो जगह मालूम है जहां से वो आतंकवादी आएंगे। आओ। राज बहादुर सनिचरा ठाकुर, तुमका हमें गाजर मूली समझा, हाथ डाला और खेत से उखाड़ दिया। कहा हम वो लोहे का चना हूं, अगर मुंह में आ जाए तो दांत उखाड़ कर बाहर आ जाता हूं। अरे ओ छोटे, कहा दद्दू? जब हमारे दादा परदादा राजघराने के रथ पर बैठकर चलते थे तो सूरजगढ़ वाले क्या करते थे? सर झुकाकर प्रणाम किया करते थे दद्दू। सुना तूने? हमारी प्रजा के सामने, हमारे गुलामों के सामने, हमारे हाथ पांव में बंधन डाल के नंगे पांव मट्टी में खदेड़ा था, मट्टी में। इन्हीं वर्दी वालों की वजह से हमने कुंज बिहारी के खानदान की समाधि बनाई, और आज इसी वर्दी के कारण हमारी ये दुर्दशा हुई। हट जा। कमीने! नहीं! मेरी जान दे ले, पर इन्हें छोड़ दे। ये तो बहुत नाइंसाफी है रे। गुनाह कोई और करे और सजा कोई और पाए। छोटे, पकड़ तो जरा इस बुलबुल को। नहीं शनिचरा, देख देख, तू ऐसा नहीं छोड़ दे। नहीं शनिचरा, छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है। मेरी बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो जरा भी इंसानियत बाकी है तो मेरी बीवी को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। इतना ही प्यार करता है अपनी जोरू को, तो जरा अपने पाँव पे खड़ा होकर तो दिखा। तेरी जोरू को छोड़ दूंगा। उठ उठ। नहीं शनिचरा, दे बांध दो। नहीं शनिचरा, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। नहीं!
अरे ओ छोटे, जब राजा शनिचरा यहाँ पधारे थे तो ये बुलबुल क्या कर रही थी रे? छलनी में से चांद देख रही थी दद्दू। बहुत शौक है छलनी में से चांद देखने का बुलबुल। हाँ? छलनी तो रही नहीं, अब ये चांद कहां से देखेगी? ये बात तो है दद्दू। यही तो साला खराबी है हम में कि मतलब की बात हमें ऐन वक्त पर याद आ जाती है। अब हम एक काम करता हूं, मैं इस ससुरे के बदन को ही छलनी बना देता हूं, फिर तू इसके बदनमा से ही चांद देख लेना। शनिचरा मत करो ऐसे, भगवान के लिए ना माफ कर दो। अरे छोटे, पकड़े इन राक्षसों के पैर पड़ने से अच्छा है मर जाना। रचुआ, रणवीर, रणवीर, रणवीर उठो, उठो रणवीर, रणवीर उठो। मार दे कुत्ते, मुझे भी मार दे, नहीं तो इस भूल पर पछताने का तुझे मौका भी नहीं मिलेगा। तब तू से जुबान लड़ाती है? नहीं छोटे, अब इस कबूतरी पर कभी भी हाथ मत डालना। जरा हम भी तो देखें इस कबूतरी के पंजे शनिचरा ठाकुर की मोटी चमड़ी पर कितनी खरोंच डालते। आज से ये भी कुंज बिहारी की तरह शनिचरा ठाकुर की शराफत और इंसाफ का प्रचार करेंगे। और इस तरह तुम्हारी बहन की मांग उजाड़ दी उस शैतान ने। अमावस की काली रात बनकर छा गया वो मेरी जिंदगी पर। और अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, शनिचरा का अंत। नमस्ते अनीता जी, आप ही हैं? जी, आप कैप्टन विजय प्रताप? जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन आप जिस दुष्ट अत्याचारी ठाकुर अजय प्रताप से टक्कर लेने जा रहे हैं, उसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत आबरू से खेलता रहा, और जब मैंने उससे ब्याह करने के लिए कहा तो उसने मुझे दुत्कार दिया। समझ गया, आप उससे बदला लेना चाहती हैं। मैं ठाकुर के हर घिनौने जुर्म को जानती हूँ, मेरे पास उसके खिलाफ कई सबूत भी हैं। ठाकुर
अजय प्रताप सिंह के खिलाफ आपके पास क्या क्या सबूत हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि उसी ने कटा हुआ पेड़ गिराकर आपको मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें उसके अड्डे का पता भी बता सकती हूँ, जहाँ ठाकुर आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिशों का जाल बुनता रहता है। कैप्टन विजय प्रताप, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ठाकुर सारी उम्र जेल में चक्की पिसता रहे। गांव के गरीब और भोले भाले लोगों की जमीन हासिल करने के लिए ठाकुर ने जिन कागजात पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, वो कागजात मैंने चुरा कर रख लिए हैं। कहाँ है वो कागजात? मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ लोमड़ी। ठाकुर अजय प्रताप, हाय मैं बलिहारी जाऊं। ये नंदी महाराज यहाँ कहाँ रुक गए? अरे नंदी महाराज, आप इस गांव में रुक गए? इसका मतलब हमारे बरसों की तपस्या अब सफल हो गई, क्योंकि आप ही ने तो कहा था जिस गांव में आप रुकेंगे हमको हमारे पति मिलेंगे। अवश्य कन्या, तुम्हारा पति इसी गांव में मौजूद है। तुम कहो तो अभी दर्शन करवा दूं? हाय मैं बलिहारी जाऊं। कहाँ है हमारा मांग का सिंदूर? दिखाई ना देते है। मन की आंखें खोलकर देखो कन्या, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। नंदी महाराज, क्या यही हमारे पति देव हैं? हाँ? हम समझ गए नंदी महाराज, ये तो कोई बहरूपियत थे। अब आप कृपा करके हमको हमारे पति के पास ले चलिए। हाय मैं बलिहारी जाऊं। ये कहाँ से टपक पड़ा? अरे ई नंदी महाराज हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हमारा त्योहार मिलनवा हुआ है पति देव। का? और नहीं तो का? अरे छोरी, क्या बकवास करती है हाँ? और हमारे गले में फूलों का हार पहनाई की हिम्मत कैसे हुई? हाय मैं बलिहारी जाऊं। कितना भोला कितना मासूम है हमार पति। अरे भोला राम, दुल्हन अपन दूल्हा का गले में फूलों का हार न पहनाई तो का फांसी का फंदा पहनाई? दूल्हा? अरे कौन दूल्हा? किसका दूल्हा? हमार दूल्हा तुम ही तो हो। बोलो ना नंदी महाराज, यही है ना हमार सुहाग, है ना? ये काहे मुंडी हिला रहे हो? ये देखो बैल जी, भोलेनाथ के साथ हो ठीक हो, बजरंगबली को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ देखिए प्राणनाथ, आप हमें जौन बुरा भला कहते हैं कह लीजिए, पर नंदी महाराज का अनादर मत कीजिए और इन्हें बैल कहकर मत बुलाइए, वरना ये बुरा मान जाएंगे ना। कमाल है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, खाम का गले पड़ रही हो। ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए और इस पुलवा बंजारन को स्वीकार कीजिए स्वामी जी। अरे ससुर की नाती, ये तो बहुत छिचोरी है। देखने में तो तगड़ी घोड़ी है, लेकिन अकल थोड़ी है। हाय मैं बलिहारी जाऊं पतिदेव, हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। खबरदार जो हमरे पाँव का हाथ लगा। चल खिसक जा यहाँ से दनादन। कैसे खिसक जाऊं अपने पतिदेव को छोड़ के? अभी तो आपने मेरे साथ सुहागरात भी नहीं मनाई और मुझे प्रेम भी नहीं किया है। देख छोरी, मजमा कहीं और लगा, और एक बात कान खुलकर सुन ले। हम औरत जात की परछाई से 10 को दूर भागता हूँ। हम बजरंगबली का चेला हूँ, छैला बिहारी, सदा ब्रह्मचारी हूँ। अरे इस जन्म तो का, अगले 7 जन्म तक हम तो पति नहीं बन सकता। हाँ हाय मैं बलिहारी जाऊं। चेला भाई, मैं तो मेरे सोने के हिस्से से राजकोट में बंगला बांधूंगा। हाँ हाँ आवता। अरे अरे अनर्थ, घोर अनर्थ। लगाता है हमारे ठिकाने पर किसी छोकरी ने कब्जा कर ली है। क्या बोलते हैं मियां? पोटी नजर नहीं आ रही ना?
अरे इसमें घबराने की क्या बात से, इधर किधर ही छोएंगे। ए पहला रांझा भाई जोरती पुकारना। ए, जो कोई भी हो बाहर आओ। हम फुलवा है साहब जी। फुलवा? कौन फुलवा? कहीं वो नंदी बैल वाली तो नहीं? देखा प्राणनाथ, आपने हमारी आवाज झट से पहचान ली। अब तो मान लीजिए हम तुम्हारी पत्नी हैं। अरे पत्नी की बच्ची, तू यहाँ भी आ गई? अब भाई हम तुम्हार कान पकड़कर यहाँ से चलता कर दे। ना 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 प्राणनाथ, इधर मत आइए। हम पर्दा डाल के स्नान कर रहे थे, अभी आके तोके और तुम्हार दोस्तन को पचमेल दाल की खिचड़ी खिलाते हैं। अम्मा खिचड़ी? ए, तू खिचड़ी ना खाई, पहले इस छोरी को दनादन यहाँ से चलता करो। ये छेला भाई, मेरे पास एक आइडिया से अपन वोटिंग कर लेते। लड़की जाएगी कि नहीं जाएगी अपन वोटिंग कर लेते। आओ, मैं तो कहता हूँ लड़की नहीं जाएगी, खाने पीने की तकलीफ खत्म। मेरा दिल भी कहता है कि लड़की यहीं रहेगी। अरे आओ छैला मिया, चार पुट्टा में से तीन हो बोले, पोट्टी इधर ही चलाएगी। लेकिन एक बात हम हाल में बलिहारी जाओ। पति पत्नी की बात प्राइवेट होते प्राइवेट, ये बात सबके सामने ना ही करा के चाहिए। ई के वास्ते हम तो के बाहर लाए हैं। अरे ओ बैल जी, तेरे साथ हमारे का दुश्मनी है जो एक हमारे घर बता दिया। देखो पतिदेव। पतिदेव काहे का पतिदेव? अब हमको बताओ, तुम हमको कहाँ कहाँ छुई लू? हाय मैं बलिहारी जाऊं, ये भी कोई पूछन वाली बात है का? अरे हम समझ गया हूँ, तय अंधेरे में बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब हम बजरंग बली जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें बजरंग बली जी की बड़ी चिंता है और हमारे नंदी महाराज के आदेश की कोनो परवाह नहीं। अरे तू जात है कि तू एक रपट के? जात है पर तो के एक दिन पाके रही। क्या बात है कल्लू, तुम इतना परेशान काहे हो? हमने ठाकुर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर ये बात ठाकुर साहब को बताने की क्या जरूरत है? अरे ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार। हाँ। अरे यार पूनम, मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठाकुर की बेटी संगीता है। ठाकुर को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो। यहाँ के खेत वगैरह सब कितना अच्छा है ना? छोड़ो मुझे, मत जाओ, छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे ये तो ठाकुर की बेटी है संगीता। हाँ शकुंतला मौसी, ये लो कुल्हाड़ी, इसके टुकड़े कर दो। अपने बेटे रामू की मौत का बदला ले लो। माँ मुझे बचा लो, माँ, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। माँ! नहीं! बेटा रामू, बेटा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती, ये निर्दोष है। जाओ इसे वापस छोड़ कर आओ। नहीं मौसी, खून का बदला खून, हम इस छोरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौसी, तुम्हारा रामू मेरा जिगरी दोस्त था, इसे मार के
रामू के खून का बदला लूंगा। संगीता, संगीता, तुम्हारा बैग। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जो अपना रास्ता ना पाओ। क्या यही है मेरी वफा का सिला? शुक्रिया भी मेरा अदा ना किया? शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे डैडी का नमक खाते हो, और अगर तुमने उनकी बेटी की जान बचा भी ली तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो तुम्हारा फर्ज था। डैडी से कहकर तुम्हें कोई इनाम जरूर दिलवा दूंगी। अगर तुम देना चाहती हो मुझे इनाम, पिला दो अपनी मोहब्बत का जाम। मेरी मोहब्बत तुम्हें एक शर्त पर मिल सकती है। अगर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर एक कसम खाओ कि तुम मेरे डैडी की नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि मेरे डैडी गरीबों पर जुल्म करते हैं। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तेरे सर की कसम खाता हूं, जो कहोगी वही करूंगा मैं। ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा, लाली इस मांग में भरूंगा मैं।